गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं एक न्यू यूनिट लेकर के आया हूँ जूलॉजी में, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। तो नर्वस सिस्टम की आज हम यहाँ पे बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चरली देखते हैं, स्ट्रक्चर में कैसा कैसा इसमें क्या क्या ग्रुपिंग है, क्या क्या उसमें दिखाई पड़ते हैं। डेंड्राइड है, डेंड्रॉन है, साइटॉन है, नेसल सेल है, सीथ है। सब हम एक एक करके एक एक लाइन टू लाइन में इसको हम समझाएंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम आइए देखते क्या है। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड ही। तो इसमें है कि द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, यानी कि अब ब्रेन में भी रहता है, यानी कि ब्रेन भी है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, एंड अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्या इस कॉल्ड क्या कहलाते हैं? नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। अब हम इसकी एक न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल की जिसकी बात करते हैं। नर्व सेल होती क्या है, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन कहलाते हैं। और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम यही है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर यही होते हैं। अब हम इसकी सबसे पहली बात करते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हो गए, और उसके नीचे जस्ट ये वाला जस्ट बिलो जो नीचे आते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्रॉन। और उसके भी नीचे आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जहां से ये डेंड्राइट्स ऐड होते हैं, जहां से जुड़े होते हैं, उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं साइटोन। और ये हमारा तो हो गया न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के साइड साइड में जो पॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेसल ग्लैंड बोलते हैं। अभी मैं इसको बारे में इसके डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या होते हैं। इस वाले पोर्शन को जहां से निकला हुआ है इसको बोलते हैं एक्सॉन हीलिक्लॉक्स, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा हो गया। और न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ के बीच का जो पोर्शन होता है, जो स्पेसेस होते हैं, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेवेन्यू, और इसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले पोर्शन का जो होता है, नीचे वाला, जिसको हम बोलते हैं इस हिसाब से इसको पैर। अब पैर या उसको हम क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रॉन। अब हम इसको एक एक करके हम चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्रॉन, साइटोन, नेसल, न्यूक्लियस और एक्सॉन, सब हम एक एक करके यहाँ पे हम समझाने चल रहे हैं। आगे आइए देखते हैं, हम आगे बताते हैं इसको। हम यहाँ पे इसके आगे बात करते हैं डेंड्राइट्स होते क्या है। आइए देखते हैं डेंड्राइट्स के बारे में बताते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं डेंड्राइट होते क्या है। तो डेंड्राइट दीज आर द फाइन एफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर ऑफ न्यूरॉन। ये हमारे न्यूरॉन में जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं उसी को हम डेंड्राइट बोलते हैं। अब हम इसके आगे डेंड्रॉन की बात करेंगे। डेंड्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंड्रॉन? डेंड्रॉन होते हैं फ्यू सेवरल डेंड्राइट्स आर यूनिट टुगेदर, यानी कि इसके साथ साथ यूनिट में दिखाई पड़ते हैं। और फ्रॉम द कॉमन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, यानी कि जस्ट बिलो अपॉन द डेंड्राइट्स क्या कहलाते हैं? इज नोन एज डेंड्राइट्स। अब एक बात आते हैं साइटोसोम, ये इसको बोलते हैं साइटोन। एक वर्ड और होता है सोमा, और इसको हम सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि द साइटोन इज द मेन पार्ट यानी कि जो हमारा स्वैलन यानी कि फूला हुआ भाग होता है ऑफ द न्यूरॉन कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स, गाल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ये तीन जो होते हैं मुख्य, वो रीच द कहां पे पहुंच जाते हैं? इज द न्यूरोफिलामेंट, यानी कि न्यूरोफिलामेंट में पहुंच जाते हैं, कंटेनिंग द नेसल ग्रेन्यूल एंड द रेगुलेटर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इसी को क्या बोलते हैं हम? सोमा बोलते हैं, यानी कि सेल बॉडी बोलते हैं। अब इसकी बात हम करते हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल होते क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आया था नेसल्स ग्रेन्यूल, और दूसरा वर्ड आया था यहाँ पे रेगुलेटेड। अब बात आते हैं नेसल ग्रेन्यूल की बात कर लेते हैं कि दीज आर द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच ई आर, या शॉर्टकट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट ई आर से डिनोट किया जाता है, विच द बेसोफिलस बॉडीज इन द न्यूरॉन विच एक्टिव इन्वॉल्व। ये हमारा जो वैसो क्या है, वैसोफिलस जो बॉडीज होती है वो हमारा इन्वॉल्व होकर के एक्टिव हो जाती है इन द सिंथेसिस टारगेटिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। उसको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम पूरे को नाम बोलते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स। अब हम इसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या होते हैं। अब हम इसमें बताते हैं आगे एक्सॉन हिलॉक्स क्या होते हैं। द लार्जर इफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इज द साइटोन, क्या कहलाते हैं? एक्सॉन हिलॉक्स कहलाते हैं। अब बात आती है एक्सॉन होते क्या है। द लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक, जो लॉन्ग सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़े प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स होते हैं ऑफ द
ऑफन द एक्सॉन रिकॉल्स कार्ड क्या कहलाते हैं, जो यानी कि जो सबसे बड़े प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर होते हैं उसी को हम एक्सॉन बोलते हैं। और इट इज द साइटोप्लाज्मिक इज द एक्सोप्लाज्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एक्सोलेमा, और उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलोमा बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सोप्लाज्म को अगर रहेंगे तो उसको हम बोल देते हैं एक्सोलेमा। अब बात करते हैं हम टीलोडेंड्रिया की। टीलोडेंड्रिया क्या होते हैं, द टर्मिनल यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनेटेड विद द सिनेप्टिक नोब, जो सबसे ऊपर जो बाहर से चुकीले जैसे निकले रहते हैं उसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, इज नोन एज क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। अब बात आती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना था इसी को बोलते हैं माइलिन शीथ। द माइलिन इज द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड एंड द एक्सोलेमा, यानी कि इसमें जो इंसुलेट होगा एक्सोलेमा का इंसुलेट होगा, और न्यूरॉन विद द माइलिन शीथ क्या कहलाते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। These are the interspace between the myelin deposition called node, यानी कि इसको हम एक नाम और बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, विच इज द इलेक्ट्रोएक्टिविटी, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिकली होते हैं ये इसकी एक्टिव हो जाती है क्या, रेनवियर्स की। अब सबसे नीचे यानी कि सबसे एंड वाले पोर्शन की बात हम करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा होते क्या है कि द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कवर ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाले पोजीशन होते हैं, जो न्यूरॉन का पार्ट सबसे नीचे वाला लोवेस्ट होता है उसको देखो इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेट कवर कर रखता है, ढके रहता है। कौन ढके रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रियाइट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स, उसको ढका रहता है न्यूरिलेमा को। अब हम इसके बारे में बता चुके हैं, अब हम इसके टाइप्स बताते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, आइए हम इसको टाइप्स इसका देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि टाइप, ये न्यूरॉन के जो टाइप है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जैसे ये लगभग 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें मल्टी न्यूरॉन क्या होता है, उसके बाद बाई न्यूरॉन क्या होता है, स्यूडो न्यूरॉन क्या होता है, और न्यूरॉन यानी कि नॉन न्यूरॉन, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टी न्यूरॉन क्या होते हैं। तो मल्टी न्यूरॉन की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे मल्टी न्यूरॉन। तो मल्टी न्यूरॉन होते क्या है, मल्टी न्यूरॉन कहने का मतलब यह होता है द न्यूरॉन हैविंग फ्यू टू सेवरल डेंड्राइट, इसमें एक डेंड्रान होंगे और एक डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होते हैं जिसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, और इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो क्या कहलाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये हुआ। और इसमें दूसरी है बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होते हैं, द न्यूरॉन इन विच द साइटोन रहेंगे गिव राइज वन डेंड्रॉन और वन एक्सॉन, इसमें वन डेंड्रॉन और वन एक्सॉन होंगे एट द अपोजिट एंड कॉल्ड बाईपोलर। कहां पे होंगे, अपोजिट में होंगे। अपोजिट में कहने मतलब हम इसको तुरंत आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से होंगे। ये इसके अपोजिट होंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइड एंड डेंड्रॉन। और ये तो मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। ये इसी के अपोजिट है, जस्ट इसी के अपोजिट है। अब हम बात इसमें करते हैं कि स्यूडो क्या होता है। स्यूडो यानी कि टर्शियरी में पता करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं स्यूडो यूनिपोलर क्या होते हैं। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं द न्यूरॉन इन विच द साइटोन गिव राइज अ कॉमन प्रोसेस विच द इमीडिएटली एज डेंड्रॉन एंड एक्सॉन कॉल्ड क्या कहलाते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अहिम इसमें यही है, इसी को हम बोलते हैं पूरे को स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें एक्सॉन होंगे और उसके बाद इसमें पाए जाएंगे डेंड्रॉन पाए जाएंगे, डेंड्राइट्स पाए जाएंगे, और ये तो मान लो न्यूक्लियस है ही।
अब हम इसकी आगे बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन में होते हैं कि अ न्यूरॉन हैविंग ओनली, केवल इसमें एक्सॉन पाए जाएंगे, नॉन डेंड्राइड, इसमें डेंड्राइड्स नहीं पाए जाएंगे, एंड द डेंड्राइड्स, इसमें सिर्फ डेंड्राइड्स ही पाए जाएंगे, और डेंड्रॉन इसमें एब्सेंट रहेगा, सिर्फ इसमें एक्सॉन और डेंड्राइड्स ही पाए जाएंगे, कॉल्ड यूनिपोलर। इसको क्या कहेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। अब यार बात आती है आगे, हम इसको पढ़ते हैं। इसमें देखो नॉन पोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन ये है, इसमें है कि इसमें ना ही एक्सॉन पाए जाएंगे, ना ही डेंड्रॉन पाए जाएंगे, और ना ही इसमें जब सबसे पहले डेंड्रॉन खत्म हो गया है, यहाँ पे डेंड्राइड्स था, एक्सॉन और डेंड्राइड्स इसमें पा गए यूनिपोलर में। अब आगे इसमें हम जब नॉन पोलर में जब हम बात करेंगे तो इसमें ना ही डेंड्रॉन रहेगा, ना ही डेंड्राइड्स रहेगा, और ना ही एक्सॉन, इसमें तीनों भी नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। तो आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसके आगे क्या होते हैं। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल विनीत स्टडी क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर।